हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आज हम एक नए वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा है अभी बिहार में जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराया गया, और आई थिंक 2-3 महीने के अंदर में बीपीएससी ट्री 1.0 और बीपीएससी ट्री 2.0 सफलतापूर्वक उसका परीक्षा का आयोजन कराया गया और उसमें शिक्षकों की बहाली भी कर दी गई है। लेकिन एक जो खबर है जो काफ़ी लोगों को अ, अ, टेंशन में डाल रखा है, वह यह है कि बिहार के जो एसीएस के पाठक, जिन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया था इस बीपीएससी ट्री 2.0 और 1.0 को कंडक्ट कराने के लिए, तो अचानक वो 8 जनवरी को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जो ये सोचकर चल रहे थे कि बिहार में जो का जो शिक्षा में जो सुधार काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा था, तो वो कहीं पीछे पड़ न जाए। तो उन लोगों की एक चीज़ एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अब अभी कुछ 6 महीनों से काफ़ी शिक्षा में सुधार करने के लिए काफ़ी उन्होंने काम किया है। और यह है कि अभी से पहले कभी भी इतने अधिक मात्रा में और इतने कम टाइम में शिक्षक नियुक्ति हुई नहीं थी बिहार में। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का उन्होंने एक तरह से रवैया अपनाया है शिक्षा में सुधार के लिए, उसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने, जैसे जो छुट्टियां थी शिक्षक के लिए, निजी शिक्षक के लिए, उसको कम किया है। इसके अलावा बिहार में जो पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा में उन्होंने ये परिवर्तन किया था कि जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में ट्यूशन मिल सके, तो उसके लिए टीचर को अलग से ट्यूशन पढ़ाने का उसमें एक संसाधन दिया था। इसके अलावा कई आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किया था, तो इसको लेकर उनकी जो चर्चा है बिहार के अलावा दूसरे स्टेट और देश में भी काफ़ी होने लगी थी, क्योंकि इस तरह के जो आईएएस अफसर होते हैं बहुत कम होते हैं। और जब होते हैं तो फिर होता क्या है कि जो उनका जो राजनीति के साथ सीधे सीधे पंगा हो जाता है। ये कोई पहले एसीएस नहीं है, कोई पहले आईएएस नहीं है के पाठक जिनके साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले भी कई और आईएएस अफसर हुए हैं देश के अंदर में, जिन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अपना नाम किया, और वो कभी भी किसी मंत्री के अधीन उन्होंने अपने को अधीन नहीं किया। जैसे आपको पता है कि आईएएस का जो जॉब होता है काफ़ी डिफ़िकल्टी वाला जॉब होता है। आप जानते हैं कि जितने भी जो केंद्रीय मिनिस्टर होते हैं या जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं, वो सारे के पास जितने भी सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सारे आईएएस होते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है, चाहे वह केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे स्टेट का मंत्री हो, अगर वो मिनिस्टर बन जाता है तो बातें जो चलती है ना, बातें जो होती है, देश को चलाता कौन है या राज्य को चलाता कौन है? जो आईएएस होता है ना, जो सेक्रेटरी होता है वही चलाता है। हालांकि सारे नियमों का वो मतलब साइन जो होता है आईएएस का ही होता है। और मिनिस्टर मिनिस्टर क्या है कि मिनिस्टर को बातें बता दी जाती है और उसी के अनुसार मतलब कि जो पॉलिसी है उसको कंडक्ट कराते हैं जो आईएएस अफसर होते हैं। लेकिन कई बार इसमें पंगा ये हो जाता है कि आईएएस कभी बार यही सोचते हैं कि हम फ्री होकर काम करें। जैसे कि अभी के पाठक का ही विषय आप ले लीजिए। बहुत लोग उत्साहित थे कि अब बीपीएससी टी 3.0 तुरंत होने वाला है और शायद उसमें कोई पंगा नहीं हो, तो इसलिए लोग वहाँ सोच रहे थे कि ये रहें। लेकिन कुछ लोग को ये चीज़ पसंद में नहीं आ रहा था। इसलिए नहीं पसंद आ रहा था कि जो शिक्षा माफिया के जो लोग होते हैं इस तरह की बातें वो पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह का अफसर आ जाए जो उन पर कंट्रोल करे। तो वो लोग सोच रहे थे कि चाहे 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ भी देकर किसी भी तरह इस तरह के जो आईएएस है, एसीएस के पाठक, उनको हटाया जाए। अब मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता कि किस वजह से। हालांकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने जो आपको पता है जो शराब शराब जो वहाँ पर घोटाला, शराब के नशाबंदी का जो ये हुआ था, तो उसका भी पदभार इनको दिया गया था और उन्होंने उसमें सफलतापूर्वक कार्य भी किया था। तो कई कठिन
पूर्ण चुनौती को इन्होंने सामना किया है और इसीलिए नीतीश जी ने शिक्षा विभाग में इनको तुरंत जनवरी 2023 में इनका ये जिम्मा दिया था। लेकिन इधर कुछ खबर आ रही है और वो तो खबर क्या है कि कुछ बातें हैं जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं या नीतीश जी हैं, या मैं पूरी तरह से जो हमारा जो चैनल द गुरुकुल लर्निंग इसकी ये नहीं करता, लेकिन न्यूज़ जो चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि कोई न कोई खटपट बना है मंत्रालय के बीच में और के पाठक के बीच में, जिसकी वजह से वो 16 जनवरी तक उनकी छुट्टी थी। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने जो दिया था त्यागपत्र दे दिया था और फिर भी कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं 16 जनवरी को आ जाएंगे। तो लोगों को कुछ अंदेशा था कि चलो मतलब होगा, फिर क्या होगा कि वो अपना ज्वाइनिंग ले लेंगे। लेकिन फिर वो 16 जनवरी के बाद से फिर उन्होंने एक लेटर डाला है कि 30 जनवरी तक छुट्टी पर चले गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब ये लग रहा है कि वहाँ का जो शिक्षा में जो सुधार हो रहा था, लगता है उसमें ब्रेक लग जाएगा, ब्रेक हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो IAS आएगा पता नहीं वो फिर इस तरह की जो उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए जो कदम उठा रहे थे वो फिर उठाए या न उठावे। ऐसी चर्चा है कि हो सकता है 2 से 3 दिन में। अभी हालांकि जो उसका जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, बैद्यनाथ यादव कोई IAS हैं, उन अपर मुख्य सचिव उनको बनाया गया है। लेकिन इसमें और कौन दूसरा 2 से 3 दिन में हो सकता है कि नया ACS शिक्षा विभाग को मिले। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि देश में कुछ ऐसे IAS हैं जिन्होंने कभी भी मंत्रालय के अधीन में काम करना नहीं चाहे उन पर लाख विपत्ति क्यों नहीं आई, जिसमें सबसे ऊपर नाम है एक अशोक खेमका। जानते होंगे अशोक खेमका एक बहुत बड़ा नाम है IAS में। आप सोच कर दंग रह जाएंगे कि 26 साल के करियर में उनका 51 बार उनका मतलब ट्रांसफ़र किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। 26 साल के IAS के करियर में 51 बार ट्रांसफ़र अशोक खेमका का किया गया। और अशोक खेमका उस समय मीडिया न्यूज़ में काफ़ी चर्चित हो गए थे 2012 में, जब आपको पता है कांग्रेस की अध्यक्ष उस समय सोनिया गांधी हुआ करती थी और उनका जो दामाद था रॉबर्ट वाड्रा, जानते होंगे आपको रॉबर्ट वाड्रा। तो उस समय क्या थे, अशोक खेमका जो थे IAS अफसर थे, कहाँ पे हरियाणा में IAS अफसर थे। और उनका जो दामाद रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद है, उनका जो DLF के साथ जो डील हुई थी तो उसको उन्होंने रद्द कर दिया था अशोक खेमका ने। और वहाँ का जो मिनिस्टर था उस समय, मुख्यमंत्री था, वो कांग्रेस का ही था। फिर उनका जो ट्रांसफ़र कर दिया गया अलग विभाग में, जो कि कभी भी मतलब नीचे के विभाग में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो मतलब कि जो भी बड़े बड़े चाहे सेंट्रल के मिनिस्टर हों या स्टेट के मिनिस्टर हों, जब उनको लगता है कि जो IAS है, जो मेरा सेक्रेटरी है, या वो मेरा ढंग का काम नहीं कर पा रहा, तो क्या करते हैं लोग, ये कर देते हैं। लेकिन कुछ IAS जो होते हैं ना, आपको पता ही है, उनका आप चाहे पैसे से उनको खरीद नहीं सकते। उनका जो मोरल होता है काफ़ी हाई होता है और कभी भी अपने मोरल को लेकर या अपना जो उनका ईगो होता है, वो अपने चाहते हैं कि स्टेटस को बरकरार रखें। इसी में एक विनीत चौधरी का भी नाम आता है। विनीत चौधरी भी हिमाचल प्रदेश के IAS थे। उनका 31 साल के जो IAS करियर में आई थिंक उनका 52 बार ट्रांसफ़र किया गया। तो देश में ऐसे कुछ 6 हैं IAS अफसर जिन्होंने काफ़ी बार पंगा लिया है मंत्रालय में, चाहे कैबिनेट का मंत्रालय हो या स्टेट का मंत्रालय हो, काफ़ी पंगा लिया है। हालांकि उनका नाम देश में बहुत हुआ, जिसमें एक विनीत चौधरी का भी नाम आता है। सबसे ज़्यादा पदस्थापन का सामना उन्हीं को करना पड़ा। लेकिन उनका जो IAS का करियर था वो करीब 31 साल में 52 बार, और जो अशोक खेमका था 26 साल में उनका 51 बार पदस्थापन किया गया था। तो ऐसे अफसर बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो कुछ काम करके चले जाते हैं। लोग उनका जो हिस्ट्री है वो रह जाता है। तो मुझे लगता है कि के पाठक को लोग बहुत दिन तक मिस करेंगे बिहार के लोग, क्योंकि वो शिक्षा में जिस तरह से आमूल परिवर्तन कर रहे थे, लोगों को कमी खलेगा। वहाँ के शिक्षक को कमी खलेगा। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो चाहते हैं जो शिक्षा में सुधार हो, तो लोगों को ये चीज़ कमी खलेगी। और क्या हुआ उस चीज़ को तो हम ये नहीं कर सकते। तो छोटी सी जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा था। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, तो हमारा चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 को श्योर आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स।